क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? यह सीधा सवाल खान से रोशन आनंद करते हैं और कहते हैं कि पहले व्यक्तिगत तुम हुए हो और अब हम तुम्हारा पोल खोल रहे हैं। क्या आपने हसनैरा नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? और क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? इन सवालों को सुनने के बाद मुझे सिर्फ इतना समझ में आया है कि अगर आप सामने वाले को कुछ नहीं समझेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सामने वाला भी आपको कुछ नहीं समझेगा। और खान तुम्हारे ऊपर यह बिल्कुल परफेक्ट लागू होता है। हाजीपुर के खनामिका होटल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि तुम वहां पर क्यों बार बार जा रहे थे। और मुझे पता है कि फिर से खान इसी बेशर्मी के साथ इन तमाम सवालों का जवाब दे देगा जैसे वह पॉडकास्ट में बैठकर किसी पत्रकार को गाली देता है तो पूरे के पूरे राज्य के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को चैलेंज करता है। सच कह रहा हूं कि इतनी लड़कियों का नाम तो पर्याप्त था कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा कोई व्यक्ति बिहार में रहता तब तुम्हारा हिसाब बराबर कर देता। बाकी ये जो पूरी कहानी चल रही है वह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि उस सोच के खिलाफ है जिसे यह लगता है कि अगर हमारे पास 1000 करोड़ का साम्राज्य है तो हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले खान एक जगह उन शिक्षकों के बारे में जवाब देते हुए कहता है कि शिक्षकों ने उनका विरोध किया था और वो मीर जाफर तथा जयचंद हैं, उनको बताता है ऐसा, या फिर कहता है कि लोग उनको कह रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग ऐसे डाल रहे थे और मजा लेता है। अब खान, मीर जाफर क्या था क्या नहीं था मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कान खोलकर सुन लो। मीर जाफर के बारे में जो कहना चाहते हो कहो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जयचंद के बारे में जुबान खोलने से पहले इतिहास का किताब खोलो और बताओ कि जयचंद उस वीर का नाम था जिसने मोहम्मद गोरी को बार बार हराया, एक बार दो बार नहीं, बार बार हराया। यह बताओ कि जयचंद के बेटे का नाम हरिश्चंद्र था और जयचंद के बाद उनका बेटा हरिश्चंद्र बनारस के उन घाटों को मुसलमानों से मुक्त करता है और उन घाटों को दोबारा से बनवाता है जिनको मुसलमान आक्रमणकारियों ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तुम्हारे अपने मजहब वाले थे ना वो। कहने का मतलब कि मीर जाफर गद्दार होगा लेकिन जयचंद गद्दार बिल्कुल नहीं थे। तो इसलिए जयचंद का नाम जब भी लेना बहुत सोच और समझ कर लेना। और हमारी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? हम हर उस चीज को बिना फैक्ट के साथ मान लेते हैं जो हमें बता दिया जाता है। आप जाइए जयचंद के बारे में पढ़िए तो मालूम चलेगा कि यह किसी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरी को जयचंद ने इनवाइट किया था। किसी पुस्तक में इस बात का जिक्र नहीं है, बल्कि हर जगह यही लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरी को जयचंद ने बार बार हराया था। लेकिन इन जैसे लोगों का तंत्र इतना मजबूत है कि इन्होंने जयचंद को गद्दार बना दिया और अब हम भी मानने लगे हैं कि हाँ, जयचंद गद्दार ही थे। तो खान, अगली बार से जुबान खोलने से पहले जयचंद को पढ़ लेना। जयचंद के बारे में सिर्फ कहानी है, जुबानी कहानी है। उस वक्त के इतिहासकारों ने बदनाम किया सिर्फ वो चीजें हैं। खान पत्रकारों के बारे में कहता है कि एक सन ऑफ दो, आगे का हम नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे घर के लोग यह वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि मैं ऑन कैमरा गाली दे रहा हूं। लेकिन खान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और खान कहने के लिए शिक्षक है। मुझे कभी भी लगता है कि अगर खान बिहार में नहीं होता और उत्तर प्रदेश में यही काम कर रहा होता तो फिर खान के साथ क्या होता। मतलब सोच के ही मैं बड़ी परेशान हो जाता हूं। सबसे पहले तो इस वक्त पर खान को आरती से लेकर अनामिका तक की लड़की का हिसाब देना पड़ता है और इसके बाद जो आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है वह चुनाव इस खान के नाम पर योगी आदित्यनाथ जीत कर दिखा देते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब बिहार है और बिहार में कोई योगी आदित्यनाथ नहीं है और दूसरा योगी आदित्यनाथ कोई नहीं बन सकता। ये बात सच है। और यह जिसको गाली दे रहा है, ये तमाम बातें बोल रहा है, वो लोग भी इसका कुछ नहीं कर सकते। यह खान उन लड़कों के बारे में कहता है कि जो फर्जी रेवेन्यू अफसर बनकर आया था वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। उल्टा लड़के को कह रहा है, उसको गाली देते हुए कहता है कि हमने उसके ऊपर मुकदमा कराया है। अरे बेवकूफ़ इंसान, तुम बेवकूफ़ है तो इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा बिहार बेवकूफ़ है और तुम जो कहोगे बिहारी वही मान लेगा। तुमको पता ही नहीं था कि वो लड़का तुम्हारे पास आया और तुमने उसको मिठाई खिलाकर उसके नाम पर अपना कोर्स बेच दिया। तुम जिस कॉन्फिडेंस से वहां पर बात कर रहे थे कि ऊपर ही क्लास उस वक्त पर चल रहा था, ऊपर बैठा करते थे ये लोग, ऐसा लग रहा था जैसे तुम उसको कितने व्यक्तिगत तौर पर जानते हो, कितने व्यक्तिगत तौर पर उसको पढ़ाया है तुमने। दूसरों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दो। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर पैसा का घमंड देखना है तो खान को देखिए, आपको दिख जाएगा। यह खुद में इतना बड़ा हो चुका है कि इसके नज़र में हर कोई कुत्ता है। और किसी ने सही कहा है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहिए। यह खान वही भैंस है, सीधे लाठी चलाइए। एक तो यार पता नहीं क्यों यह खान कितना भी नहा धोकर वीडियो बनाता है,
लेकिन इसको देखकर अच्छा लगता ही नहीं। मतलब देखने से ही लगता है कि अभी तुरंत कहीं धूप वगैरह से दौड़ कर आए। मतलब चेहरा नहीं होता कि क्लीन चेहरा दिखे एक व्यक्ति का। इतना पैसा है तो वो पैसा दिखने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। बिल्कुल अजीब टाइप का ये दिखता है यार, ये दिखता ही नहीं है वैसा। इतना बदतमीज है कि मेरी इस बात पर आकर कह सकता है कि जीजा थोड़ी ढूंढ रहे हो। हाँ, मुझे पता है इस बदतमीज इंसान के बारे में। अच्छा, ये फीलिंग किस टाइप का ले रहा है? फीलिंग इस टाइप का ले रहा है कि वो नरेंद्र मोदी है और विपक्षी चारों तरफ से उसे घेर चुके हैं। मतलब खुद कह रहा है कि एकदम नरेंद्र मोदी टाइप वाला फील आ रहा था। मतलब ये अपने आप को अब ये भी सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसे हम हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं। आज़ादी के बाद कहता है कि किसी एक व्यक्ति को गिराने के लिए अगर पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया तो वो यही है। मतलब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा षड्यंत्र इसी के साथ हुआ है, नहीं तो अब तक आज़ादी के बाद किसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा किरदार इस देश में कोई हुआ है तो यही हुआ है। इसको ऐसा लगने लगा है। एक जगह बात करते करते रतन टाटा से अपनी तुलना करते हुए कहता है कि रतन टाटा चले गए, उनका बनाया अस्पताल तो है, लेकिन रतन टाटा का अस्पताल ब्लैक को व्हाइट करने के लिए थोड़ी बना था। रतन टाटा का अस्पताल नियमों को तोड़कर थोड़ी बना था। तुम्हारा अस्पताल क्या है? सच कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में रहते तो सबका हिसाब हो जाता। बड़े भाग्यशाली हो कि बिहार में हो और यहाँ पर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक हो, तमाम जगहों पर ये जो सम्मान पाया है, इसका ओरिजिनल नाम जो फैजल है, इसी नाम से लोगों ने इसको बुलाया है, इसी नाम से यह सम्मान पाया है। और उन्हीं लोगों को कहता है कि ये तमाम लोग मुझे अपना जीजा मानते हैं। अब सोचिए इस बात को आप, संवैधानिक पदों पर बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों को ये क्या कह देता है, और इस पूरे के पूरे बिहार में इसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। बाकी ठीक है, हजारों करोड़ रुपया तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुमने खूब पैसा कमाया है, खूब तुमने पैसा बनाया है, और उसके दम पर तुम आज जो मन वो किसी बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले लोगों के पास बैठ करके बोल रहे हो। कानून से तुम भाग सकते हो, बच सकते हो, अपने आप को दूर कर सकते हो, क्योंकि बहुत तुम्हारे पास सोर्स है, बहुत पैसा है। लेकिन याद रखना कि जितना बढ़ चढ़कर तुम बोल रहे हो, इतना बढ़ चढ़कर बोलना ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल जो ये 40 दिन का तुम आकर के बोल रहे हो ना कि 40 दिन तक हम एकदम चुप रहे, 40 दिन के बाद हम जब खुद बच गए, एकदम हमको कोर्ट ने छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तब आकर अब हम बोल रहे हैं। याद रखना कि इस 40 दिन का भी हिसाब आज नहीं तो कल आने वाले भविष्य में तुमको देना पड़ेगा। बाकी खान का वो पॉडकास्ट देखकर हमें दिक्कत नहीं है, कोई पॉडकास्ट करे उसमें कुछ भी बोले, लेकिन जब वो व्यक्तिगत तौर पर एक एक व्यक्ति को चुन करके गाली देने लगता है, तब लगता है कि वाकई में उसको पैसा का इतना घमंड हो चुका है। वो ना किसी शिक्षक को कुछ समझ रहा है, वो ना किसी पत्रकार को कुछ समझ रहा है, वो ना राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। वो व्यक्ति, उसके पास पैसे का इतना घमंड हो चुका है, तब इसीलिए बोलना पड़ता है, उसके बारे में वीडियो बनाना पड़ता है। बाकी रोशन आनंद ने जिन लड़कियों का नाम लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में एक बार जरूर छानबीन होगी, छानबीन किया जाना चाहिए कि इसका सच क्या है। आखिरकार इसका सच कुछ तो होगा, तभी वो व्यक्ति नाम ले रहा है। और वो व्यक्ति कहता है कि तुम व्यक्तिगत पहले मेरे पास हुए हो, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ व्यक्तिगत हो रहे हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।